reflection of light from spherical mirror. स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं? वो मिरर जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, स्फीयर की फॉर्म में, उसको हम क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर। जैसे मान लो ये एक स्फीयर है, ठीक है, अगर इसके हम दो पार्ट कर दें, ऐसे बीच में से कट करें, ठीक है, तो ये दो मिरर बन जाएंगे। तो इसको हम ऐसे दिखाएंगे और एक हम क्या दिखाएंगे। तो मिरर मैंने आपको बताया कि जैसे आपका ये मिरर है, ये स्फेरिकल मिरर है, ठीक है, इसका एक सरफेस क्या है? पॉलिश्ड। बाहर का जो सरफेस पॉलिश्ड है और अंदर का क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जिसमें हमें अपनी क्या दिखाई देगी? इमेज। तो ये वाला जो मिरर ऐसे मैं जो कर रही हूं, इसका मतलब ये पॉलिश्ड है, बाहर का सरफेस क्या है? पॉलिश्ड। और ये अंदर वाला सरफेस जैसे कि लाइट गिरेगी तो ये इसको रिफ्लेक्ट करेगा, ये क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसको हम बोलते हैं कनकेव मिरर। कनकेव मिरर। ये वाला ये मिरर है, ये देखो, इसका ये बाहर की तरफ निकला हुआ जो सरफेस है ये रिफ्लेक्टिंग है और अंदर वाला क्या है? पॉलिश्ड। यानी कि अंदर ये पॉलिश्ड है और बाहर वाला सरफेस ऐसा है जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसको हम बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। यानी कि आपके दो तरह के स्फेरिकल मिरर हैं, कनकेव एंड कन्वेक्स। कनकेव मिरर क्या होगा? द मिरर whose reflecting surface is inward side। अंदर की साइड जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो उसको हम बोलते हैं कनकेव मिरर। और कन्वेक्स मिरर, द मिरर whose reflecting side is आउटवर्ड। आउटवर्ड साइड क्या हो? रिफ्लेक्टिंग। और इनवर्ड साइड क्या हो? पॉलिश्ड। उसको हम बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। तो दो टाइप के मिरर हैं, ये देखो दोनों में डिफरेंस आपको समझ आ रहा होगा। इसका बाहरी पोर्शन पॉलिश्ड है, अंदर की तरफ झुका हुआ है, ये बाहर की तरफ निकला हुआ है। तो ये आपका कनकेव मिरर है, ये क्या आपका कन्वेक्स मिरर। क्लियर है दोनों को? नेक्स्ट क्या है? जो ये मिरर है इसकी कुछ पॉइंट है कि मिरर में कौन कौन से पॉइंट होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये हमारा कौन सा मिरर होगा? कनकेव। कनकेव मिरर का ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यहाँ से लेकर इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर होता है, ये बीच का जो पॉइंट है, इसका जो क्या है? सेंटर, इसको हम बोलेंगे पोल। और पी पॉइंट से लिखते हैं, किससे लिखते हैं? पी पॉइंट से। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, उसका जो सेंटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पोल। ठीक है, और इस तरीके से क्लियर सभी को? अगर मान लें कि एक स्फीयर का पार्ट है, क्या एक स्फीयर का पार्ट, उसका क्या होगा? एक सेंटर। क्या होगा? सेंटर। इसका जो सेंटर होगा पूरे स्फीयर का, इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको लिखते हैं लेटर सी से। किससे लिखेंगे? लेटर सी से। सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है? सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट अ पार्ट ऑफ मिरर। ये उसके सामने होता है। क्या होता है? कनकेव मिरर के सामने। ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब क्या करते हैं? अगर हम देखें ये जो आपका कनकेव मिरर है, अगर सनलाइट को इस पर फोकस करें, क्या करें? फोकस, तो एक पेज पर उसकी बिल्कुल स्पॉट इमेज बनती है। तो जहाँ पर उसकी क्लियर इमेज बनती है वो कहलाता है उसका फोकस। क्या कहलाता है? फोकस। मान लो ये लाइन है, आपका रिफ्लेक्शन ऐसे पास होती है, इसको बोलते हैं इसका फोकस। इसको ऐसे लिखते हैं और ये क्या कहलाएगा? फोकस। क्या कहलाएगा? फोकस। अब हमने मिरर में कौन कौन से पॉइंट पढ़े? पी से क्या होगा आपका? एफ से क्या होगा?
ई से क्या होगा? सेंटर ऑफ द अब जो ये स्ट्रेट लाइन पास होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, फोकस से और पोल से, इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। अब इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन passing from center of curvature, focus and pole is known as principal axis। इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है? ये था आपका कंकेव मिरर। इसी तरीके से हम क्या देखेंगे? कन्वेक्स मिरर। ये कौन सा होगा? कन्वेक्स मिरर। क्योंकि इसका अंदर वाला सरफेस पॉलिश है और बाहर वाला सरफेस क्या है? तो ये इसका क्या बनेगा? पोल। इसके अंदर की साइड ये क्या होगा? इसका फोकस। और ये क्या होगा? सेंटर ऑफ। और इस लाइन को क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। एग्जाम में क्वेश्चन आता है डिफाइन पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस फॉर कंकेव मिरर, या फिर आ सकता है कन्वेक्स मिरर। या तो काम क्लियर है? नेक्स्ट वन आपकी आती है फोकल लेंथ। क्या है जी? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को हम ऐसे डिनोट करते हैं, इसे लिखते हैं ऐसे। अब फोकल लेंथ क्या होती है? जैसे ही कंकेव मिरर पे मान लो लाइट फॉल होती है, इंसिडेंट करेगी, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी। कहां से पास होगी? फोकस से। ठीक है? अब जहां से ये पास हो रही है वो क्या कहलाएगा? उसका फोकस। क्या कहलाएगा? फोकस। तो इस F और P के बीच की जो डिस्टेंस है, F और P के बीच की डिस्टेंस है, उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ। यानी कि F और P जो डिस्टेंस है, पोल के बीच की डिस्टेंस आपकी क्या कहलाएगी? फोकल लेंथ। क्लियर है? उसके बाद जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये क्या होगा आपका? 2f के बराबर, या इसको बोलते हैं r। क्या बोलते हैं? r से डिनोट करते हैं। जो हमेशा ये डिस्टेंस होगी r, ये फोकल लेंथ की डबल होती है। क्या होती है? फोकल लेंथ के डबल। मान लो इसका फोकस 7 सेंटीमीटर है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। या मान लो फोकल लेंथ आपकी 16 मीटर है। मान लो फोकल लेंथ कितनी है? 16 मीटर। तो r कितना हो जाएगा आपका? 2f। 2f 2 into 16 कितना आएगा आपका? 32 मीटर। क्या आ जाएगा? 32 मीटर। क्लियर है? फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशनशिप? अगर आपको मान लो r दे दिया 30 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? 30 सेंटीमीटर, और एग्जामिनर पूछे कि फोकल लेंथ निकालो, तो आप कैसे निकालोगे? 30/2, तो कितना आ जाएगा? 30 सेंटीमीटर। क्योंकि r = 2f। f कितना आ जाएगा आपका? r/2 जाएगा। r/2। यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा कर दो, वो क्या हो गया आपकी? फोकल लेंथ। क्लियर है सभी को? तो फोकल लेंथ क्या कह सकते हैं? डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज इक्वल टू फोकल लेंथ। ठीक है? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर? अब नेक्स्ट इसमें आता है कि कंकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में और क्या डिफरेंस? क्या हमारा कौन सा मिरर हो गया? कनकेव मिरर। अब इसमें कौन से पॉइंट है? इसको हम क्या बोलेंगे? पोल यानी कि P। ये हो गया हमारा फोकस, ये क्या हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लो हमारा कोई ऑब्जेक्ट है एट इंफिनिटी। क्या है? एट इंफिनिटी। जैसे कि हम सन को फोकस
फोकस करते हैं सन की लाइट को, अगर कनकेव मिरर पर फोकस करें तो हमें पेज पर क्या मिलेगा, एक स्पॉट मिलेगा। जो हमें स्पॉट दिखाई दे रहा है वो क्या है, इमेज ऑफ सन। क्या है, इमेज ऑफ सन। तो वो क्या करता है कनकेव मिरर, सन से आने वाली जितनी भी पैरेलल लाइट्स है, सन से आने वाली जितनी भी पैरेलल रे है उनको रिफ्लेक्ट करके एक सेंटर पर फोकस कर देगा। ठीक है, यहाँ से भी इसका मतलब ऑल द रेज आर फोकसिंग एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पर फोकस हो रही है, इसी को बोलते हैं इसका प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलेंगे इसको, प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस, इसको ऐसे लिखते हैं। तो ऑल द पैरेलल रेज कमिंग फ्रॉम द सन आफ्टर रिफ्लेक्शन दे मीट एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पर मिल रही है ना, तो जिस पॉइंट पर ये मिलती है उसी को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलेंगे इसका, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, अब क्या है इसके अंदर पूछ लेता है, अब ये रेज ऐसे आ रही है तो ये आपका एक रेज हम पास करेंगे बीच में सी से डॉटेड लाइन, तो ये जो ऊपर वाला एंगल होगा वो होगा एंगल आई और नीचे वाला क्या होगा आर। तो यहाँ पर भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा, यानी कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। आई इज द इंसिडेंट एंगल, आर क्या आपका रिफ्लेक्टेड एंगल। तो ये डायग्राम एग्जाम में भी पूछा गया है कई बार कि कनकेव मिरर के अंदर इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल को शो करो, ये डायग्राम बनाना था, उसका 1 मार्क्स था। क्लियर है सभी को। तो यहाँ से ये जो लाइट गई आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगी, फोकस। कहाँ से पास होगी, फोकस से। एक रे हमने कहाँ से पास की, डॉटेड लाइन सी से, बीच में सी से मिला दो। ऊपर वाला एंगल कौन सा होगा, इंसिडेंट एंगल आई और नीचे वाला क्या होगा, रिफ्लेक्टेड। ठीक है, इसी तरीके से हम इसमें भी दिखा सकते हैं, कन्वेक्स मिरर में भी आपकी रेज, आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है, इंफिनिटी पे, तो ये लाइट को क्या करता है, स्कैटर्ड कर देता है। ये सारी लाइट को एक पॉइंट पर फोकस कर रहा था और ये लाइट को क्या कर रहा है, स्कैटर। क्या कर रहा है, स्कैटर। ऐसे आएगी और उसको स्कैटर बिखेर देगा। ये भी क्या करेगा, ऐसे स्कैटर कर देगा जितनी भी रेज ऑफ लाइट होगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये गई, इंसिडेंट हुई और इसने इसको स्कैटर दूसरी डायरेक्शन में भेज दिया। ये इंसिडेंट हुई और इसको दूसरी डायरेक्शन में, यानी कि ये ऐसे लग रहा है दे आर कमिंग फ्रॉम द फोकस। कहाँ पर अपीयर हो रही है, फोकस। मतलब कि ऐसे लग रहा है कि ये फोकस पर मिल रही होगी, रियल में नहीं मिल रही, ये रियल में मिलती है। ठीक है, और ये क्या मिलती है, इमेजिनरी, इसलिए इसको बोलते हैं वर्चुअल। क्या बोलते हैं, वर्चुअल। वर्चुअल इमेज बनती है। क्या बनती है, वर्चुअल इमेज। समझ में आ गया। अब ये लाइट को क्या कर रहा है, डाइवर्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, डाइवर्ट। इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर। और इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग मिरर। जो पूरी लाइट को, सारी लाइट को एक पॉइंट पर फोकस करे तो उसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। और इसको क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग मिरर। अगर इस पूरी लाइट को, सन रेज को कनकेव मिरर से एक पेज पर फोकस करें तो कुछ ही समय के बाद वो पेज के ऊपर जो डॉट है वो ब्लैक हो जाएगा और थोड़ी देर में वो बर्न हो जाएगा, कर लेगा, क्योंकि उसने सन की एनर्जी को कहाँ फोकस कर दिया, एक पॉइंट पे। और सन में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है तो धीरे धीरे वो वेपर फायर कैच कर लेते हैं ना। तो क्यों, क्योंकि कनकेव मिरर कौन सा आपका, कन्वर्जिंग मिरर। क्या बोलते हैं इसको, कन्वर्जिंग मिरर। और इसको क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग मिरर। समझ में आ गया। जो हमारे सोलर हीटर होते हैं, सोलर कुकर होते हैं, उनके अंदर कन्वर्जिंग मिरर लगा होता है ताकि वो सन की लाइट को फोकस करे और उसकी हीट से क्या बनता है, खाना बनता है, सोलर बनता है ना। सोलर हीटर होते हैं जिससे पानी गर्म होता है। ठीक है, इसी तरीके से ये जो हमारी टॉर्च वगैरह होती है उसके अंदर क्या होता है, कन्वेक्स मिरर। कौन सा होता है, कन्वेक्स मिरर, लाइट को स्कैटर कर देता है। या कह सकते हो जो गाड़ी का साइड वाला शीशा होता है वो रेयर भी देखने के लिए, उसमें भी कौन सा होता है, कन्वेक्स मिरर। ये आपकी रियल इमेज दे रहा है। कैसी दे रहा है, रियल। देखो जो सॉलिड लाइन मिली है उसको हम क्या बोलते हैं, रियल। ये रियल इमेज बनाएगा कि कैसी
Imaginary. ठीक है, ये इमेज कैसे बनती है हम उसमें देखेंगे, हाउ करके इमेज का तो ये था स्फेरिकल मिरर, टू टाइप से, कनकेव एंड कन्वेक्स। दोनों में अगर हम इसकी बात करें तो इसमें से एक लाइन पास करो इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर से इधर, तो ये वाला नीचे वाला एंगल आई होगा, ऊपर वाला क्या होगा, आर होगा। ये डायग्राम भी आ सकता है कि कन्वेक्स मिरर में एंगल आई और एंगल आर को शो करो। तो इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड इंसिडेंट रे नीचे वाली है, रिफ्लेक्टेड क्या है ऊपर वाली, तो इसलिए नीचे वाला एंगल क्या होगा, इंसिडेंट, और ऊपर वाला क्या होगा, रिफ्लेक्टेड। क्लियर है? तो ये डिसीजन